नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपन पत्रों के प्रकार पढ़ रहे थे। तो पत्रों के प्रकार में एक प्रारूप सूचना का भी आता है। सूचना भी यदि सरकार देती है जनता को, तो वो किस प्रकार से लिख कर देगी, उसका भी अपना एक तरीका होता है, प्रारूप होता है। तो वो भी अपन पढ़ने वाले हैं। तो मैंने आपको बताया था कि भाई ये दो टॉपिक हैं जो अलग से हैं अपने जीडी की क्लास में, जीडी के सिलेबस में, सॉरी। तो जीडी में एक तो संज्ञा से विशेषण बनाना था और इसके साथ साथ एक टॉपिक रहता है पत्रों का। तो ये दो है जो विशेष टॉपिक है, तो उन पर अपन ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो इसीलिए मैंने पत्रों के प्रकार, जो सामान्यतः कोई अभ्यर्थी पढ़ता ही नहीं है, तो इसलिए अपनों ने ज्यादा ध्यान देते हुए और इसकी अच्छे से क्लास बनाई है और हर एक पत्र का अपन प्रारूप भी देख रहे हैं। तो चलिए अपन सूचना को भी देख ही लेते हैं, जब अपन अच्छे से सबको देख रहे हैं। तो सूचना मैं आपको बता देती हूँ कि ये भी प्रेस विज्ञप्ति की तरह ही सरकार द्वारा समाचार पत्र में प्रकाशित की जाने वाली एक पत्र प्रारूप होता है, सॉरी। तो ये भी सरकार की तरफ से सर्वसाधारण को सूचित करने के लिए जो सूचना प्रकाशित करवाई जाएगी, उसका जो प्रारूप होगा उसे ही अपन सूचना का प्रारूप कहेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसको भी, इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल की जाएगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको कहती हूँ, ये बता देती हूँ कि प्रेस विज्ञप्ति की भांति ही, प्रेस विज्ञप्ति की भांति ही सरकार, प्रेस विज्ञप्ति की भांति ही सरकार सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाती है। तो ये भी सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाई जाती है। देखिए, सरकार किस लिए, सरकार जो है वो सार्वजनिक जो हित के मामले होते हैं या सर्वसाधारण को सूचित करने के जो मामले होते हैं, उनको वह न्यूज़पेपर में प्रकाशित करवाती है। तो सरकार सार्वजनिक हित तथा सर्वसाधारण सार्वजनिक हित तथा सर्वसाधारण को के हित के मामलों को जनता तक पहुंचाने या सर्वसाधारण तक पहुंचाने के लिए जिन साधनों को काम में लेती हैं, या फिर अपन यूं कहें कि जिस प्रकार के पत्रों को या जिन माध्यमों को काम में लेती है, उनमें सूचना महत्वपूर्ण माध्यम माना जा सकता है। तो सरकार सार्वजनिक हित तथा सर्वसाधारण के हित के मामलों को जनता तक पहुंचाने के लिए जिन माध्यमों का सहयोग लेती है, उनमें सूचना एक महत्वपूर्ण साधन है। ये क्यों कहा गया है, इसका क्या मतलब है?
देखिए, सबसे पहली बात तो प्रेस विज्ञप्ति के प्रकार के अनुसार ही सरकार सूचना है वो जनता तक पहुंचाने के लिए सूचना प्रकाशित करवाती है समाचार पत्रों में। दूसरी बात ये है कि सरकार जनता तक सूचना पहुंचाती है तो उसके अनेक माध्यम होते हैं। जी हाँ, होते हैं। मीडिया भी होती है जिसमें आप टीवी न्यूज चैनल्स को भी ले सकते हैं। अन्य बहुत से माध्यम होते हैं जिनके माध्यम से, रेडियो के माध्यम से भी सरकार है वो सूचना प्रेषित करती है। परंतु जिन जिन माध्यमों से सरकार सूचना जनता तक पहुंचाती है उनमें सूचना नामक पत्र प्रारूप भी एक महत्वपूर्ण पत्र का प्रकार होता है या महत्वपूर्ण सिद्ध होता है इस क्षेत्र में। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन देखते हैं आगे। आगे अपन इसमें देख सकते हैं कि इसमें अनेक विषय आ सकते हैं। कौन कौन से विषय प्रमुखतः आ सकते हैं वो भी अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो अपन देखेंगे इसके अतिरिक्त रोजगार, इसके अतिरिक्त रोजगार संबंधी सूचना, रोजगार संबंधी सूचना किसी व्यक्ति के न्यायालय में उपस्थित होने की सूचना, न्यायालय में उपस्थित होने की सूचना आदि कई रूप होते हैं। अनेक रूप हो सकते हैं इसके साथ साथ अपन यूं कह सकते हैं कि जो व्यावसायिक संस्थान होते हैं, संस्थान भी अनेक प्रकार की सूचनाएं प्रकाशित करवाता है। ये लीजिए, तो ये तो इसकी महत्वपूर्ण चीजें हो गई कि भाई रोजगार संबंधी सूचना देनी हो तो वो सूचना नामक पत्र प्रारूप में आएगी। किसी व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थित होने की सूचना देनी हो तो उसके लिए जो लेटर तैयार किया जाएगा, जो पत्र तैयार किया जाएगा वो भी सूचना प्रारूप में ही तैयार होगा। इसके साथ साथ व्यावसायिक जो संस्थान होते हैं वो तो सबसे ज्यादा इस माध्यम का प्रयोग में लाते हैं, इस प्रकार के पत्र प्रारूप को प्रयोग में लाते हैं क्योंकि उनको ज्यादा से ज्यादा सूचनाएं देनी होती है तो वो सूचनात्मक पत्र को ही लिखते हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन देखते हैं आगे। देखिए, अब अपन जो सूचना प्रकाशित करवा रहे हैं, अब सूचना प्रकाशित जो भी करवा रहा है तो वो कोई ना कोई तो एक अधिकारी होगा, कोई ना कोई एक व्यक्ति होगा। तो जो भी अधिकारी, जो भी व्यक्ति इस प्रकार की सूचना का प्रकाशन करवा रहा है तो उसका नाम, पद नाम अंकित किया जाएगा। ये बात ठीक है। सबसे पहली बात तो अपनों ने देखी कि भाई जो भी सूचना सर्वसाधारण को देनी हो तो उसको इस पत्र प्रारूप में लिखा जाता है। ठीक है, अनेक प्रकार की होती है जिसमें व्यावसायिक सूचनाएं सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानी जा सकती हैं।
उसके बाद अपनों ने देखा कि भाई जो भी अधिकारी इस प्रकार की सूचनाओं को प्रकाशित करवा रहा है तो उस अधिकारी का नाम पदनाम दिया जाता है। परंतु यहाँ पर अपने को एक चीज और ध्यान रखनी है कि कभी कभार सिर्फ नाम भी लिखा जाता है, पदनाम भी नहीं आता। तो आप ये नहीं मानेंगे कि पदनाम नहीं आता तो ये जो प्रारूप है वो गलत हो गया, बिल्कुल गलत नहीं होता। सिर्फ अधिकारी का नाम भी आ सकता है, यानी अधिकारी के नाम से भी सूचना प्रकाशित हो सकती है। तो अपन यहाँ पर यही कह सकते हैं कि सूचना के अंत में प्रकाशित करवाने वाले अधिकारी का नाम, पदनाम, नाम और पदनाम दिया जाता है। कभी कभी नाम से ही काम चला लिया जाता है, यानी कभी कभी ऐसा नहीं भी होता, केवल नाम ही लिखा जाता है। ये लीजिए, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। अब इस प्रकार की सूचनाएं जो जनता के लिए आनी है, यानी सर्वसाधारण के लिए आनी है, तो उसमें वाक्य कौन सा होगा, यानी किस प्रकार के वाक्य से इस प्रकार की सूचनाओं को लिखना शुरू किया जाएगा, इसकी शुरुआत किस प्रकार के वाक्यों से होगी। तो उस संदर्भ में यदि अपन देखें तो सामान्यतः इस प्रकार का जो पत्र प्रारूप होता है उसमें सार्वजनिक जीवन से जुड़ी सूचनाओं, सार्वजनिक जीवन से जो सूचनाएं जुड़ी हुई होती हैं सूचनाओं को प्रारंभ में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जैसे किसी सूचनाओं का प्रारंभ कर देते हैं अपन, सूचनाओं का प्रारंभ जैसे किसी वाक्य से होता है। ये लीजिए, यहां पर यूं हो गया कि भाई सार्वजनिक जीवन से जुड़ी सूचनाओं का प्रारंभ सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है जैसे किसी वाक्य से होता है। इस प्रकार का वाक्य सबसे पहले दिया जाएगा कि सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सरकार ने ये निर्णय लिया है और ये इस संबंध में है। तो इस प्रकार से जनता को सूचित करने के लिए सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है जैसा वाक्य लिखेंगे और उसके बाद आगे सूचना दे देंगे। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। और दैनिक समाचार पत्रों में भी इस प्रकार की सूचनाएं आ जाती हैं और दैनिक समाचार पत्रों में इस प्रकार की बहुत सी सूचनाएं आती हैं, तो इसलिए अपन इसको एक आम बात भी मान सकते हैं। यानी सूचना जो पत्र प्रारूप है ये एक आम पत्र का प्रारूप है जो लगभग
हर रोज पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होता रहता है। तो अपन यूं भी कह सकते हैं कि ऐसी सूचनाओं का दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित होना एक आम बात है। ये था सूचना का प्रकार और सूचना पत्र प्रारूप से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें। तो उम्मीद करती हूँ कि ये पत्र प्रारूप भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद पत्र का प्रारूप किस प्रकार का होगा वो भी अपन देख लेते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए आप, उसके बाद अपन देखते हैं आगे। देखिए, अब मान लीजिए कि किसी भी कार्यालय से इस प्रकार की सूचना का प्रकाशन करवाया जा रहा है, तो आप भी ऊपर जो होगा वो शीर्षक होगा और शीर्षक उसी संस्था का नाम होगा जो सूचना को प्रकाशित करवा रहा है। तो यहाँ पर कार्यालय, अब कार्यालय जो है वो किसका भी हो सकता है, कोई भी डेयरी विभाग का हो सकता है, किसी पंचायत समिति का हो सकता है। तो पंचायत समिति और उसके आगे जगह का नाम आ जाएगा। मान लीजिए कि पंचायत समिति अपन किसी भी तहसील स्तर को ले सकते हैं, तो पंचायत समिति और उसके आगे जगह का नाम आ जाएगा, जगह का नाम, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसके बाद आएगी पंचायत समिति। तो कार्यालय पंचायत समिति, उसके बाद उसकी जगह का नाम यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपन जानते हैं कि इसमें क्रमांक भी आता है और उसके बाद दिनांक भी आता है। तो दिनांक और क्रमांक दोनों आएंगे और दोनों अलग अलग दिशाओं में आएंगे। इधर क्रमांक आ जाएगा और क्रमांक अपने पत्र का होगा ही, जो भी पत्र है उसका क्रमांक होगा और दिनांक जो भी आपका है, मान लीजिए कि 25 दिसंबर को आप दे रहे हो, तो 25 दिसंबर की जो भी आपकी दिनांक है, जिस दिन आप दे रहे हो उस दिन की दिनांक यहाँ पर अंकित हो जाएगी। जिस दिन सूचना प्रकाशित होनी है उस दिन की दिनांक हो जाएगी और उसके बाद इधर क्रमांक संख्या आपका हो जाएगा, जिस क्रमांक में आप सूचना प्रकाशित करवा रहे हो, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए कि आप ये पंचायत समिति है वो कोई भी सूचना देना चाहती है, मान लीजिए अपने कार्य क्षेत्र या अपने क्षेत्र में वह कोई नीलामी करना चाहती है, तो उससे संबंधित हो सकता है। तो नीलामी में भी नीलामी अपन कर सकते हैं। तो नीलामी की हेडिंग इसमें आ जाएगी, नीलामी ठेका हो गया और उसके बाद वर्ष भी आ जाएगा, वर्ष जो भी है 2021 चल रहा है तो 2021। तो इस प्रकार से हेडिंग डालेंगे। शीर्षक कोई भी आ सकता है, जिस विषय से संबंधित नीलामी करनी है या जिससे संबंधित पंचायत समिति कोई सूचना देना चाह रही है, वही सूचना का कोई ना कोई शीर्षक बना दिया जाएगा। तो इस प्रकार से शीर्षक आ जाएगा और शीर्षक के तुरंत बाद, ठीक बाद, पूरी की पूरी सूचना है वो यहाँ से शुरू की जाएगी लिखना और उसके बाद लगातार उसको पूरा लिख दिया जाएगा। यानी यहाँ पर कौन आएगा, यहाँ पर मूल विषय वस्तु आ जाएगी, मूल विषय वस्तु आ जाएगी। अब वो नीलामी कर रही है तो नीलामी को में कौन कौन सी चीजें आएगी, जो भी पैसे हैं, है ना, कितने पैसे तक ये नीलामी हो रही है, कहाँ हो रही है, किस दिनांक को हो रही है और धरोहर राशि कितनी होगी, ये सारी की सारी चीजें उसमें देनी होगी। पूरी की पूरी सूचना इसमें दे दी जाती है और जब पूरी की पूरी सूचना दे दी जाती है तो नीचे वही बात है, दाईं तरफ हस्ताक्षर होंगे और हस्ताक्षर सामान्यतः संस्था के जो भी सचिव हैं उसके हो जाते हैं। तो सेक्रेटरी के नाम, और पंचायत समिति में अपन कह सकते हैं कि भी
जो भी इस प्रकार का बड़ा निर्णय लेना है तो विकास अधिकारी भी हो सकता है। तो जो भी इस सूचना को प्रकाशित करवा रहा है उसके यहाँ पे हस्ताक्षर होंगे, पद नाम होगा और इसके साथ साथ जगह का नाम होगा। ठीक है, तो नाम, पता और पद नाम, ये तीनों चीजें यहाँ पर दे दी जाएगी। तो इस प्रकार से सूचना में सबसे पहले तो उस जगह का नाम होगा, उसके बाद क्रमांक और दिनांक होगा, उसके बाद विषय का शीर्षक होगा, उसके बाद विषय वस्तु आएगी और अंत में हस्ताक्षर आएगा। इस प्रकार से ये छोटा सा प्रारूप तैयार करना होता है। तो ये था सूचना नामक पत्र का पत्र प्रारूप। उम्मीद करती हूँ कि ये भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में अगले पत्र प्रारूप के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।